बदनाम करोगे और नीचे चले जाओगे। 500 मुनियों को घानी में पेलने वाला, ओहो राजन सेठी, मित्र सुन, मित्र सुन, माला गले में पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर राग की माला को उतरने वाले बिरले ही मिलेंगे। ऐसी माला मत पहन लेना राजीव गांधी जैसी। जिसने राजीव गांधी गले में माला डाली वह तो उनकी मात्र पर्याय को नष्ट कर पाए, पर जो राग की द्वेष की माला पहना रहे हैं वे तेरे परिणामों का नाश करा रहे हैं। जिन देव जिन गुरु निर्गंत धर्म से बीतराग मार्ग से श्रवण संस्कृति से किंचित भी विचलित हो गए मित्र, अब भव में कोई स्थान नहीं। अरहंत जिनेंद्र के चरणों में आंख में आंसू भी टपक गया ना, वो तेरा आंसू भी तेरे मोक्ष का कारण बनता है। श्रद्धा का गिरा आंसू भी। बताऊं क्या टोंगिया क्या नहीं, यदि मिश्री में आंसू टपक गया तो मीठा होगा कि नहीं? मित्र, मिश्री में आंसू टपक गया तो मीठा होगा कि नहीं? मिश्री में टपका आंसू भी मधुर रूप ढल जाता है, और कहीं आंख का आंसू जहर में टपक गया तो आंसू भी मृत्यु का कारण बन जाता है। जो विषय कसाय के लिए रो रहे हैं वो जहर में आंसू गिर रहा है, जो अनंत की भक्ति के में आकर के भक्ति स्वरूपात हो रहा है वो आंसू भी अमृत का काम कर रहा है। माता पिता के वियोग में दुनिया रोना जानती है, पर जिन शासन की भक्ति में रक्षा में आंसू गिर जाए वे रोने वाले सम्यक दृष्टि बिरले ही होते हैं। ऐसा कोई घर ना हो जो 24 तारीख को ज्ञानी जिन शासन की रक्षा के लिए घर के बाहर ना निकले। अच्छा हुआ श्रवण पूर्णिमा के पहले विष्णु कुमार की याद तुमको इस संथारा पर संलीन व्रत पर जो कुविचार कर रहे हैं उनने तुमको सुविचार करने का मौका दिया है। पर मैं पुनः ही कहूंगा विष्णु कुमार की ही आवश्यकता है। शास्त्रों मुनियों की रक्षा करने वाले विष्णु कुमार अकंपनाचार्य स्वामी के संग के नहीं थे। आज ये बहुत बड़ा अभ्यंतर लग गया है मुनियों को कि मेरे संग के होते तो। है मित्र, रत्नात्रय धर्म को देखो, ये संग मत देखो। रत्नात्रय धर्म दिखेगा तो प्रत्येक मुनि गुरु दिखेगा, और तुझे मुनि का भेष दिखेगा तो मात्र संग का राग दिखेगा। संग का राग जैन धर्म नहीं है, संग का राग जैन धर्म नहीं है। मित्र, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, ये भारत की भूमि में, मालूम है आपके राजस्थान में क्यों आया हूं मैं? उस भूमि को सिर नमाने आया हूं। जय गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। ये राजस्थान की भूमि इस युग की पहली भूमि है जिसमें यानी 2 परंपरा एक साथ चातुर्मास किए थे, कि एक और 13 पंथ, एक और 20 पंथ। देखना, स्पष्ट भाषा बोलो। शांति सागर दक्षिण शुद्ध 20 पंथी, और शांति सागर छाणी तो 13 पंथी।
पर राजस्थान की वो भूमि, कौन सा गांव? ब्यावर, जिसमें दोनों इस धरती के वर्तमान के दो ऐसे सूर्य जिनने एक साथ चातुर्मास एक गांव में एक मंदिर में किया हो, उसका नाम ब्यावर है, राजस्थान। बुजुर्ग साधुओं के मुख से मैंने सुना, वृद्ध साधुओं के मुख से सुना कि अभिषेक होता था, पर दोनों के अभिषेक में बैठ जाते थे, पर कोई कभी किसी का विकल्प नहीं करते थे, विकल्प नहीं करते थे। हे निर्गंथो, क्रियाओं के राग में, क्रियाओं के द्वेष में, क्रियाओं के राग में बासल को मत सुखा दो। क्रियाओं के राग में बासल को मत सुखा दो। परंपराएं मोक्ष नहीं दिलाएंगी, रत्नात्रय मोक्ष दिलाएगा। बहुत दिन से मन कह रहा था कि एक बार देखूं तो वो राजस्थान कैसा है जहां दो आचार्यों ने एक नगर में एक जिनालय में चातुर्मास स्थापित किया हो। वो देश में किसी भूमि को सौभाग्य मिला है, उसका नाम है राजस्थान। यहां भी बुजुर्ग बैठे होंगे। छाणी गांव यहीं पर है ना, कहीं है ना? तो छाड़ी नाम के गांव में आचार्य शांति सागर छाड़ी हुए, बराबर है ना? वो आचार्य शांति सागर छाड़ी, वो आचार्य शांति सागर दक्षिण, इन दोनों आचार्यों ने एक साथ चातुर्मास किया। कैलाश भैया भी नेत्र कितने निर्मल होंगे, सुरेश गदिया उस दिन के युवा कितने आनंदित हो रहे होंगे, उस क्षण के वृद्ध कितने आनंद लूट रहे होंगे, वे माता बहनें कितने प्रसन्न हो रही होंगी जब दो योगी एक साथ अंजलि लगा करके आहार को निकलते होंगे। बाहर की प्रवृत्ति भिन्न है मित्र, स्वयं के भीतर सोच लो, जैसा तुम कहते हो वैसा तुम जीते हो क्या? स्वयं के भीतर झांक के देख, जीव जैसा तू कहता वैसा जी पा रहा कि नहीं। पर के जीवन को मत देखो, निज का जीवन जीने का लक्ष्य निहारो। ओहो, जो बैठा था कहां? डाल पर, डाल पर बैठा बैठा, युवाओं, डाल पर बैठा बैठा सोच रहा था, ओ जाति श्रवण हो चुका। गिद्ध पक्षी को, जटायु को जाति श्रवण हो गया। मैं वही हूं जब था मैं दंडक राजा, मैं यही हूं जब मैं था दंडक नरेश। और बेचारे निरीह वृत्ति से जीने वाले, निष्प्रह वृत्ति से जीने वाले, कंचन कामनी पर साम दृष्टि रखने वाले, जिनको अपना शरीर मात्र भी परिग्रह दिखता हो, गात्र मात्र परिग्रह के धारी, सुई की नोक के बराबरी पर वस्तु को ग्रहण नहीं करने वाले, धन धरती से निष्प्रयोजन जीवन जीने वाले, ऐसे धरती के देवता बीतरागी निर्गंत एक नहीं दो नहीं, मुझ अभागे ने 500 मुनियों को घानी में पिलवाया था। टप टप आंसू टपक रहे थे, किसके? जटायु के। और देख रहा था कैसा कुरूप मैंने प्राप्त किया है। योगियों के शरीर के चित्रे कराए थे, योगियों के शरीर के चित्रे कराए थे, आज मुझे मांस के चित्रे खाना पड़ रहे हैं। मूलाचार्य जी की भाषा में टोंगिया,
मैंने सुरेश गदिया से कहा था लेखनी लेके बैठा कर, डायरी लेके बैठा कर, नहीं वो सुनता कुछ है। जीव मूलाचार्य में लिखा है पिट्ट मांस भुज्जी, मूलाचार्य में लिखा है पिट्ट मांस भुज्जी। जो व्यक्ति निर्ग्रंथों के पीठ पीछे उनकी निंदा करता, आलोचना करता है, उसके लिए लिखा है यदि मुनि भी मुनि की करेगा तो लिखा है पिट्ट मांस भुज्जी, तू पीठ का मांस खा रहा है। वो जटायु क्या चिंतन कर रहा, आओ मैंने पिट्ठ मांस भोज किया था, मुनियों की निंदा की थी, आज मुझे ये सड़ा मांस खाने को मिल रहा है, मेरी पर्याय कहां है। डाली पर बैठा बैठा सोच रहा था कि सोच 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 होता, सोच सोच होता, सोच सोच होता तो मैं असुचि पर्याय में ना होता। निश्चल मूत्र सुन, मित्र सुन, अपने मित्रों को बोल देना सोच सोच होता तो ए असुचि पर्याय ना मिलती। हम नहीं कर सके सोच सोच, इसलिए आज मिली असोच पर्याय। किए थे कर्म अशुभ, किए थे कर्म अशुभ, छोड़ बैठा सम्यक्त को मिथ्यात की तीव्रता में। ज्ञानियों ज्ञानियों ज्ञानियों, नीति कहती है, नीति कहती है गौ हिंसक, ब्राह्मण हिंसक, बालक हिंसक एक घोर हिंसक तो है ही, पर वे मां हिंसक, मां हत्यारे हैं जो यति की हिंसा करें। आत्म निंदा में बैठ गया, वो गले की हाय नहीं बची और भीतर हाय चली गई, और गौतम स्वामी की भाषा में हाय तुट गयम। ध्यान दो, गुलाब भैया अभी जाना है, हो जाएगा काम जगत का। हाँ सुन ले ज्ञानी, हाँ दुट्ट गयम, हाँ दुट्ट चिंत्यम, हाँ दुट्ट भाष्यम, अंतो अंतो डज्झम्मी पच्छत्तावेड़ा। जैनियों की प्रत्येक परंपरा में मुनिगण प्रतिगुण करते हैं, और प्रतिगुण सूत्र में प्रारंभ में ये गाथा दी है, हे मुनिराज तुम क्या चिंतन कर रहे हो। वो सूत्र उस गीत के मन अंदर आ गया। हाय 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 दुष्ट कयम, हाय मैंने दुष्ट किया, हाय मैंने दुष्ट किया। जो जो आत्म कल्याण के बाहर क्रिया हैं वे इष्ट नहीं, वे सब दुष्ट हैं। शराब कीजिए, जो जो आत्म कल्याण से बाहर हैं, प्रोफेसर पारस भैया, जो जो आत्म कल्याण के बाहर हैं वे आत्मा के लिए इष्ट नहीं है, वे सब दुष्ट हैं। हाय मैं दुष्ट गया, क्या क्या दुष्ट कर डाला, क्या क्या दुष्ट कर डाला।
आगम सत्य है, आगम सत्य है। यदि आगम सत्य है तो कर्म सिद्धांत भी सत्य है, और कर्म सिद्धांत सत्य है तो जो तुम कर डाले हो अब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ टूट गया। यहां ये नहीं चलता कि श्रावक को बंधे मुनि को ना बंधे, कि मुनि को बंधे कर्म श्रावक को ना बंधे। हाँ टूट गया। है सुधी श्रावकों, पान के ठेले में बिक्री हुई गोइल तो कितनी होगी दिन भर में? पूछना अपने आजाद नगर चंद्रशेखर के नगर के अध्यक्ष को। मित्र बोल, पान के ठेले में बिक्री हो दिन भर में कितनी कर पाएगा? अपने रोडमल जी तुम्हें बताओ दादा क्या हुआ दिन भर में? ओहो, 100, 200, 2000, 4000, 5000 मान लो। पर हे मित्र, हे मित्र, उस सोने चांदी के भीलवाड़ा के सराफे में चले जाओ तो दिन भर में कितनी? यानी जैसा मौसम होगा तो करोड़ों तक की बिक्री होती सराफे में, हो जाती कि नहीं? तनके तो बताओ दादा रोडमल जी, पान के ठेले में आग लग जाए तो घाटा कितना लगेगा? अरे बताते चलो ना, हंसते क्यों? कौन तुम्हारे गोंद की गोदाम में आग लगवा रहा है? हे जी, पान के ठेले में आग लग गई गोयल जी तो कितना घाटा लगा? ठीक है 10,000 मान लो। ज्ञानी, सोने चांदी सराफे की दुकान में आग लग गई तो क्या होगा? दादा, जब घनी लगेगी आग तो लोहा सोना भी पिघलने लगता है, समझ रहे ना? हे मित्र, सोने चांदी की दुकान में आग लगी, सराफे में आग लगी तो फिर वो करोड़ों पर ही जाएगा काम तुम्हारा। ऐसी है श्राप को, तुम कितनी तपस्या कर लो तो तुम्हारी निर्जा पान के ठेले की जैसी निर्जा चल रही व्यापार, और घाटा भी तुम्हें लग गया तो वही 10-15 हजार ही वाला है। वो कहीं मुनिराज की मुनाफा हुई ना तो विशुद्धि बनती तो करोड़ों अरबों खरबों की आमदनी होती है। और यानी कहीं मुनिराज के परिणाम नीचे गिर गए तो सराफे की दुकान में लग गई आग।